हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 हमारा है बहुपद, और बहुपद को इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। पूरे कंप्लीट चैप्टर को करेंगे इस वीडियो में, और सारे टॉपिक को करेंगे, किसी भी टॉपिक को बिना छोड़े हुए। सारे टॉपिक को करने के बाद से हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपके टॉपिक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद की परिभाषा होती है एक ऐसी बीजी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है। ठीक है, देखिए चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो हमें समझना है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसके बाद से समझना है कि बीजीय व्यंजक। उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, और फिर बीजीय व्यंजक समझ में आएगा। पूर्ण संख्या तो आप जानते हैं, बीजीय व्यंजक जब समझ में आएगा तब तो पता चलेगा कि बहुपद होता क्या है। आपने बीजगणित में देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि गणित में एक्स वाई जेड इस अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का यूज होता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उनके मान निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि उनकी जगह पे किसी मान को रखा जा सकता है। जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, इस तरीके से जितने भी हमारे संख्याएं होती हैं उसे हम चर संख्या कहते हैं। इन्हें संख्या में लेते हैं, और चूंकि ये एक्स वाई जेड इनका मान परिवर्तित होता रहता है। एक्स की जगह पे हम चाहें तो एक भी ले सकते हैं, कभी एक्स की जगह पे दो भी ले सकते हैं, तो इनका मान निश्चित नहीं होता है। इसीलिए ये जो संख्याएँ होती हैं चर संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अचर संख्या के बारे में। तो अचर संख्या क्या होती है ये समझ लीजिए। अचर संख्या का मतलब जो आपकी गणित की जो संख्याएं होती हैं जो कि निश्चित होती हैं। जैसे कि अगर हम एक बोल दें तो केवल एक ही वहाँ पे माना जाएगा, दो बोल दें तो दो ही माना जाएगा, पाँच बोल दें तो पाँच ही माना जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अचर संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि जब हमारा जो ये चर संख्याएं हैं और अचर संख्याएं हैं, जब चर संख्याओं को अचर संख्याओं के साथ साथ गुणा भाग या फिर जोड़ किया जाता है, तो जो हमारा व्यंजक प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर संख्या अचर संख्या को जोड़ने, घटाने और या भाग करने या गुणा करने पर जो हमें मिलता है उसी हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। पहले हम एक एग्जांपल देते हैं, 2 का हमने x में गुणा करा दिया, यानी कि 2 एक अचर संख्या है और x एक चर संख्या है, इन दोनों का आपस में गुणा। फिर इसमें हमने y को जोड़ दिया, फिर हमने इसमें क्या कर दिया, एक चर संख्या को जोड़ दिया, फिर इसमें हमने घटा दिया एक अचर संख्या को। इस तरीके से जोड़ घटाव या भाग इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगी। ठीक है, इनको मिक्स कर दिया जाएगा तो ये बहुपद कहलाएंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² प्लस में 3x 1/2। ठीक है, 3x के पावर 1/2 और माइनस का 3। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 5x³ प्लस में 7x² माइनस का 8x और प्लस का 4। इसमें से बहुपद कौन कौन है ये हमें बताना है। बीजीय व्यंजक तो हो गए, बीजीय व्यंजक हमारे बन गए, और बीजीय व्यंजक बनने के बाद हमें बताना है कि इन तीनों में से बहुपद कौन सा है। तो बहुपद को जानने के लिए एक बार और आपको इस परिभाषा को पढ़ना है। एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ आप फोकस कीजिएगा, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 1 2 3 और ये सभी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। इनके साथ अगर जीरो भी जुड़ा हो तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें अगर बात की जाए कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो इसमें ये चर है, x और y चर है, तो x की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो y की घात कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब कि x की घात में एक पूर्ण संख्या है, y की घात में भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसलिए हम इस एग्जाम्पल को कहेंगे कि यह बहुपद है। ठीक है, क्या है, ये बहुपद है। अब चूंकि ये सारे बीजीय व्यंजक है तो इन्हें हमें बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो इसके लिए हम पूर्ण संख्या देखनी है कि चर की घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर में 2 है, यानी कि 2 भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे x के पावर में 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में कभी भी 1/2 नहीं आता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा है 5x³ प्लस में 7x² माइनस का 8x प्लस में 4। यहाँ पे x की घात 3 है, यह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात 2 है, यह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। यह भी क्या है, हमारा बहुपद है, क्योंकि सभी में चर की जो घात है वो क्या है हमारी, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो बहुपद है ये भी।
तो आशा करता हूँ आपको पहचानने आ गया होगा कि कौन बहुपद है, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ये सब चीज़ें आप क्लासीफाई कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बहुपद y² माइनस का 6y प्लस में 8 की घात है। तो यहाँ पे हमारा एक बहुपद दिया है जिसको हम लिख सकते हैं y² माइनस का 6y प्लस में 8। ये हमें बहुपद दिया गया है, इसमें कह रहा है इसकी घात है। तो देखिए कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए जिसमें घात के बारे में पूछे, तो घात के बारे में अगर जिस बहुपद में पूछेगा तो बहुपद में हम सबसे बड़ी घात को हम ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी घात को हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात यानी चर संख्याओं की जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कोई चर संख्या है नहीं, तो चर संख्या में जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 2। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये हमारा है बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार को समझ लीजिए। पहला है हमारा रैखिक बहुपद, दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो सबसे पहले रैखिक की अगर बात करें तो रैखिक में जिसमें घात 1 हो, क्या हो, जिसमें घात 1 हो, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिस बीजीय व्यंजक के में चर की घात 1 हो, यानी चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, 2 हो। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद की बात करें तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें घात क्या हो, 3 हो। ठीक है, इसमें घात 3 हो तो ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में तो आ गया होगा। लेकिन अब मैं बता दूं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले रैखिक की बात करें जिसमें घात 1 होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस में b। ठीक है, ये हमारा है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ax² प्लस में bx प्लस में c। इस तरीके से हमारा ये होता है द्विघात बहुपद, इसी के फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसे व्यापक रूप कह रहा हूँ, क्योंकि इसी के फॉर्म में हमारे द्विघात बहुपद आएंगे, इसी के फॉर्म में हमारे रैखिक बहुपद आएंगे। और त्रिघात बहुपद की बात करें तो इनका जो होता है व्यापक रूप ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। इस तरीके से ये त्रिघात बहुपद होता है। इसमें देख सकते हैं कि घात की अधिकतम घात क्या है, 3 है, चर की अधिकतम घात 3, इसमें चर की अधिकतम घात 2, इसमें चर की अधिकतम घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। इसीलिए इसे हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं कि 90% केसेस में आपको जो पढ़ना होगा ये होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 90% आशा है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है बहुपद का मान निकालते कैसे हैं। ठीक है, बहुपद का मान निकालते कैसे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक हमारा बहुपद दिया है px बराबर में 4x² माइनस का 3x प्लस में 2। ठीक है, एक बहुपद है हमारा 4x² माइनस का 3x प्लस में 2 है, और इसको हमें मान निकालना है x बराबर 3 पर और x बराबर 0 पर। तो x बराबर 3 पर जब हम इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें बहुपद दिया है px बराबर 4x² माइनस का 3x प्लस का 2। इस बहुपद को हमने लिख लिया। अब यहाँ हर एक x की जगह पे हमें 3 लिखना है, तो px की जगह पे 3 लिख देंगे इज इक्वल 4, और x की जगह पे हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे, x² के जगह पे माइनस का 3 गुणे में x की जगह पे हम 3 लिख देंगे प्लस में 2। x का मान जो भी दिया होगा इसमें हमें x की जगह पे लिख देना है p, और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और बराबर में हमारा हो जाएगा 4 गुणे में 3 का जो हमारा स्क्वायर होता है 3 3 का 9 होगा, माइनस का 3 3 का ये भी 9 हो जाएगा प्लस में 2। अब देखिए p और 3 बराबर हो जाएगा हमारा 4 9 36 माइनस का 9 प्लस में 2। अब इस तरीके से p3 निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 36 में से 9 हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 27 हो जाएगा, और 27 में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा 29 हो जाएगा, और p3 का मान हमारा 29 निकल के आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। जो हमें दिया हो कि जिस पर हमें निकालना है वो हम उसके जगह पे यानी कि उस चर पद के जगह पे रख देते हैं। जैसे कि x² बराबर 0 पर हमें इसका मान ज्ञात करना है इसका, तो सबसे पहले तो उस बहुपद को लिखेंगे px बराबर में 4x² माइनस का 3x प्लस में 2। अब देखिए इसको हल करने के लिए हर एक चर की जगह पे, हर एक चर पद की जगह पे हमें 0 लिखना है। तो p ऑफ 0
बराबर में हो जाएगा 4 गुणे में 0 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे में 0 प्लस का 2। ठीक है, इस तरीके से अगर P ऑफ 0 निकालें तो 4 और यहाँ पे हमारा क्या है 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 माइनस का 3 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस में 2। अब P ऑफ 0 निकालेंगे तो ये भी हमारा 4 शून्य शून्य हो जाएगा माइनस का 0 प्लस में 2। तो P ऑफ 0 हमारा ये शून्य शून्य तो खत्म हो गए और यहाँ अब हम आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुपद का जो शून्यक है हमारा क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी कि बहुपद में ऐसा मान रखने पर जिससे कि पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वही चर का वह मान कहलाएगा और वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो चर का ऐसा मान रखने पर जिससे कि बहुपद शून्य हो जाए उसे हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो देखिए Px, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। Px हमारा दिया गया है 2x प्लस में 4 के बराबर, और ये इसमें हमें बताना है कि जो बहुपद के शून्यक होंगे कौन से होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस बहुपद को 0 बनाने के लिए अगर x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये 2 दूना का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4, तो ये हमारे 0 बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम x की जगह पे x इज इक्वल -2 पर अगर इसका बहुपद का मान निकालें तो इस बहुपद का मान अगर x स्क्वायर माइनस का 2 पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P ऑफ माइनस का 2 बराबर में 2 गुणे x की जगह पे माइनस का 2 रख देंगे प्लस में 4। अब P ऑफ माइनस का 2 बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना का 4 माइनस का 4 और प्लस में 4, ये -4 प्लस 4 ये क्या हो जाएंगे हमारे कट जाएंगे। P ऑफ माइनस का 2 इज इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए किस ऐसा कौन सा मान रखने पर हमारा बहुपद 0 प्राप्त हुआ है, तो -2 रखने पर, -2 रखने पर हमारा बहुपद 0 प्राप्त हुआ है। तो शून्यक इसके क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्यक कौन होंगे, -2, शून्यक -2 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यदि f ऑफ x इज इक्वल x³ प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 है तो f ऑफ 1 का मान हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस बहुपद क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल x³ प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2, ये हमारा एक बहुपद दिया गया है। इसमें f ऑफ 1 बताना है, यानी कि x की जगह पे 1 का मान हमें इस बहुपद का निकालना है। तो f ऑफ 1 दिया गया है तो f ऑफ 1 रखेंगे बराबर में x की जगह पे हम 1 का क्यूब रख देंगे प्लस में 5 और x की जगह पे हम 1 रखेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस में 2 गुणे में x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस में 2। ठीक है, अब f ऑफ 1 निकालना है हमें, तो 1 का क्यूब जो हो जाएगा 1 ही होगा प्लस में 5 और 1 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर 1 का कोई भी मान हो, यानी कि स्क्वायर करें, फोर्थ करें, 5वां बार इसका घात करें तभी भी 1 का मान 1 ही आता है। तो 1 गुणे 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस में 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। तो f ऑफ 1 निकल के क्या आ जाएगा हमारा 5 1 6 7 8 9 10। तो इसका मान क्या निकल के आ गया 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा बहुपद x स्क्वायर माइनस का 11 के शून्यक हैं। तो x स्क्वायर बराबर 11 के शून्यक हैं, तो हमें बहुपद px बराबर क्या दिए रखा है, x स्क्वायर माइनस का 11, इसके हमें शून्यक बताने हैं। तो इसके दो पॉसिबल शून्यक होंगे हमारे, कौन कौन से होंगे, देखिए px बराबर x स्क्वायर माइनस का 11 दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का अगर x निकालें, x स्क्वायर बराबर करें तो यहाँ पे -11 है, इसके बराबर में क्या हो जाएगा +11। इसको अगर साइड में करें, यानी कि अगर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, px को हम क्या माने हैं, 0 मान लिए हैं। ठीक है, इसको माना लिख देते हैं इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। p ऑफ x इज इक्वल हमारा 0 मान लिए हैं, तो यहाँ पे 0 है, x स्क्वायर माइनस का 11 है, तो x स्क्वायर के बराबर में भेजिए जब 11 को, तो माइनस का 11 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 11 में। अब x स्क्वायर चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो x जब निकालेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, और रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों का निशान होता है। ठीक है, जब रूट से 11 को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा, यानी कि x का जो हमारे रूट, ये हमारे जो रूट निकल के आए प्लस में 11 और माइनस में 11, ये हमें इसके शून्यक मिले। ठीक है, तो 2 शून्यक हमारे यहाँ पे मिल सकते हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक और बहुपद के जो गुणांक होते हैं, गुणांक क्या कहलाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर एक बहुपद px दिया हो और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ये द्विघात बहुपद होते हैं, तो द्विघात बहुपद इस तरीके से अगर दिया हो तो x स्क्वायर का गुणांक हम इस x स्क्वायर के पहले वाले ऐसा अचर संख्या जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा उसे हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं गुणांक, ठीक है। तो किसका गुणांक कहेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिससे ये मल्टीप्लाई हुआ होता है। एक्स का गुणांक किससे हुआ है? बी से हुआ है, तो यानी कि एक्स का जो गुणांक होगा वो बी कहलाएगा। और सी का गुणांक नहीं होगा कोई, क्योंकि ये स्वयं में एक अचर पद होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है। यानी कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप हमने इसी तरह से बताया था कि कोई भी नंबर्स अगर यहाँ पे दिए होंगे, लेकिन जो फॉर्म होगा इसी के रूप में होगा, और इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा है। यानी कि हमारे पास जो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी जो शून्यक है अल्फा और बीटा है। तो हमें अगर अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया जाए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पूछ दिया जाए, तो हम किस तरीके से फार्मूले को क्लियरिफाई करेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला ये पूछ सकता है कि बताइए कि शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग की मतलब ये कि दोनों शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा धन बीटा क्या होगा। तो ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ले लेना होगा एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक, देखिए एक्स के गुणांक के आगे आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। एक्स का गुणांक तो लेना है, लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना है। इसमें एक्स का गुणांक कौन कहलाएगा? ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको एक्स का गुणांक मत समझिएगा। एक्स का जो गुणांक होगा ये इसके पहले वाला जो नंबर से गुणा हुआ होगा ये होगा इसका, ठीक है। तो एक्स का गुणांक इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके से समझना है। नीचे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए होता है। यानी कि हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस के जगह पे हम माइनस लिखेंगे, एक्स का गुणांक की जगह पे हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का गुणांक हमें बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा ए है, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। तो इस तरीके से जो आपका फार्मूला बना, अल्फा प्लस बीटा कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि माइनस का बी अपन में ए, माइनस का बी अपन में ए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा फार्मूला बनेगा ये होगा शून्यकों का गुणनफल। दूसरा हमारा जो फार्मूला होगा ये शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? देखिए अल्फा इंटू बीटा, हमें अल्फा इंटू बीटा पूछ देगा तब हम क्या करेंगे? तब हमें क्या करना है, सिंपली में अचर पद को सबसे ऊपर लिखना है, अचर पद को सबसे ऊपर लिखना है, नीचे आपको वही सेम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो हमारा बहुपद दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इसमें अचर पद हमारा अंतिम वाला है जिसके साथ कोई चर पद नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो इस अचर पद को लिख लेंगे सी, ये हमारा अचर पद है। नीचे हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। तो सी अपॉन में ए, ये एक फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया? शून्यकों के गुणनफल के फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कोई पूछ देगा तो सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा पूछ देगा तो माइनस का बी अपॉन में ए। तो आपको बी किसे मानना है? एक्स के गुणांक को मानना है। ए किसे मानना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को मानना है। और सी किसे मानना है? अचर पद को मानना है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस में 8 के शून्यकों का योग बताइए। यानी कि 5y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस में 8 एक बहुपद दिया गया है, इसके शून्यकों का हमें योग बताना है। शून्यकों का योग के फार्मूला हमने अभी आपको बताया है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इस बहुपद को। तो बहुपद हमें पी ऑफ एक्स क्या दिया है? 5y स्क्वायर माइनस का 14y और प्लस में 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है? शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है? अभी हमने फार्मूला बताया शून्यकों का योग का कि सबसे ऊपर हम लिखेंगे माइनस और एक्स का गुणांक, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम? डिवाइडेड बाई कर देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्म है ये y के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ x की जगह पे मान लेंगे कि यहाँ y का गुणांक हमने लिखा इसलिए कि क्योंकि आपको कोई किसी भी तरह की, हमने x यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि आपको किसी भी तरीके के डाउट न रहे, आप मतलब फंसे नहीं। तो नीचे क्या लिखना है आपको? y स्क्वायर का गुणांक। ऊपर आपको y का गुणांक, नीचे आपको y स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। y के गुणांक का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको क्या लिख करना है कि y के पहले y का जो गुणांक है y के गुणांक को लिखना है। तो माइनस लिख देंगे, और y का गुणांक क्या है हमारा? माइनस का 14। ये पूरा साइन के साथ यानी पूरे चिन्ह के साथ हमें लेना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? y स्क्वायर का गुणांक। y स्क्वायर कौन है? ये है, और y स्क्वायर का गुणांक हमारा 5 हो जाएगा। तो नीचे हम लिख देंगे 5, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 14 है
और डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 14 बट्टा में 5, तो 14 बट्टा में 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे आप वो वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए वाला। ठीक है, तो माइनस का बी अपॉन ए लिखेंगे तो बी हमारा यहाँ पे कहलाएगा और ए हमारा यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके गुणांक लिख करके आप इस तरीके से भी दर्शा सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लीजिए, माइनस का सबसे पहले इसका गुणांक लिखेंगे, माइनस का वाई का गुणांक डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का गुणांक, बस वही है, उसी रूप में है हमारा द्विघात बहुपद, लेकिन बस फर्क इतना है कि x की जगह पे हमें यहाँ पे y दे दिया है। ठीक है, और कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुपद वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2 के शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग यानी कि सबसे पहले हमें बहुपद p ऑफ x दिया है हमारा वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है कि माइनस लिखिए और x का गुणांक लिखिए, माइनस लिख करके x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक यहाँ पे x के फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि y का गुणांक लिखिए। ठीक है, और नीचे हमारा x स्क्वायर का गुणांक होता है तो हम लिख देंगे कि y स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, y स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे माइनस का y का गुणांक कौन है, ये y का गुणांक हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे और इसके आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाना है हमें, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो नीचे हम लिख देंगे 1, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3 अपॉन में 1। ठीक है, ये आपका हो गया शून्यकों का योग। शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है, सबसे ऊपर हमें अचर पद लिखना होता है, नीचे हमें वाई स्क्वायर का गुणांक लिखना है, वाई स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अचर पद क्या है हमारा, इसमें सी की जगह पे हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे, नीचे हमारा वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, यानी कि इसे हम 2 भी कह सकते हैं, इसे हम 2 कह सकते हैं और इसे हम माइनस का 3 कह सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का 3 और 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो माइनस का 3 और 2 ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है बहुपद बनाना, तो यहाँ पे हम एक आपको फार्मूला देने वाले हैं जिससे कि बहुपद बनाने के लिए अगर कहेगा कभी अगर शून्यक दिया हो बहुपद बनाने के लिए कहे तो बहुपद बनाने के लिए जो आपका फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है कि p ऑफ x यानी कि यह बहुपद बराबर होता है हमारा k, ब्रैकेट में हम एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा और प्लस में बीटा इंटू एक्स कर देंगे और प्लस में हम अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे। ये जो फार्मूला होता है इससे हम बहुपद को बना सकते हैं अगर हमें अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हो तो, यानी कि अगर शून्यक हमें दोनों दिए हों तो हम आराम से अपना एक बहुपद बना सकते हैं, बहुपद तैयार कर सकते हैं। अब इसमें बता देते हैं कि इसमें कौन क्या है। तो सबसे पहले k की बात करें तो k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है लेकिन जनरली यानी सामान्यतः इसे एक माना जाता है, k की जगह पे हम एक मान लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, हमारा शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा है शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरीके से हमें इस फार्मूले को याद रखना है। इस फार्मूले पे बेस हर बार क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि पिछले वाले फार्मूले के बेस पे है। तो फार्मूला जो हमने बताया था उसे याद रखिएगा। हमें एक क्वेश्चन दिया है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और माइनस के 2 हैं, तो हमें बहुपद का मान बताना है। तो शून्यक हमें कौन कौन से दे रखे हैं, शून्यक हमें दे रखे हैं अल्फ़ा का मान हमें 5 दे रखा है, बीटा का मान माइनस का 2 रखा है। मान लेते हैं 5 और माइनस का 2 हमारे शून्यक है, तो 2 शून्यक अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा के बराबर 5 है और बीटा के बराबर माइनस का 2 है। हमारा जो फार्मूला अभी हमने बताया था जो कि px बराबर हमारा k होता है और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे अगर हम मान रखना चाहें तो किस तरीके से रखेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 5 और प्लस में माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसका हम मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा हमारा 3, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान क्या निकल के आ गया 3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकलना चाहें यानी अल्फ़ा गुणे में बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ये है,
शून्यकों का गुणनफल निकालना चाहें तो ये हमारा अल्फा का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और बीटा का मान हमें माइनस का 2 दिया है। तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10 माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी हमारे ये जो फार्मूला दिया गया है इसी फार्मूले पे हम इसका मान रख देंगे। तो P ऑफ x ये हमारा बहुपद बराबर में ये k की जगह पे हम जनरली मान लेते हैं कि 1 होता है, और x स्क्वायर की जगह पे हम x स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 रख देंगे, और इंटू में x है तो x लिखेंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमने क्या पाया है कि माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद। तो हमें जो बहुपद मिला P ऑफ x, एक का गुणा इसमें होगा तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं सब में, तो एक में किसी भी संख्या, एक से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो संख्या ही होती है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10। तो इस तरीके से जो आपका बहुपद निकल के आ गया वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अगर शून्यक दिया हो तो आप बहुपद निकाल पाएंगे। ठीक है, आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर था यानी बहुपद नाम का जो चैप्टर था वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें सारे कंसेप्ट और सारे तरह के एग्जाम्पल्स को हमने बता दिया है, और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को बिना छोड़े हुए हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दिया एक ही वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ साथ वीडियो बनाई जाती है। तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम अगले जो चैप्टर लेकर आएँ उसमें आपको सुधार करके लाएँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। ठीक।